नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरए टेक्नीशियन का 28 फरवरी का आज एक शिफ्ट का एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 10:30 बजे तक इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो हो चुका है। अब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो फिलहाल चल रहा है। 2 बजे वो शिफ्ट है वो खत्म हो जाएगी। तो हम 28 फरवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी क्वेश्चंस हमको प्राप्त हुए, जितने भी सोर्सेज थे, तो उनसे हम जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाए उन सभी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे गए हैं, कुछ ही स्टूडेंट ने क्वेश्चंस है वो भेजे हैं, तो उसी प्रकार से हम उनका एनालिसिस आपको करवाने वाले हैं। आगे जिस प्रकार से प्रश्न आएंगे हम उसी प्रकार से हम आपका इस प्रकार से एनालिसिस है वो कराते जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न आया है वो आया कि न्यूजीलैंड के उस खिलाड़ी का नाम हमें बताना है जिसने टेस्ट में पूरे 10 विकेट है वो लिए हैं। ये अभी थोड़े दिन के पहले की ही खबर है। जो न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था भारत के खिलाफ, तभी इन्होंने जो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है एजाज खान, उन्होंने 10 विकेट है वो लिए थे। तो एक करंट से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछा गया है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट के इवेंट है वो जरूर से पढ़ कर जाएं। नेक्स्ट इसमें जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का विजेता पूछा है, तो वो अर्जेंटीना था। तो अर्जेंटीना है वो इसमें सही जवाब होगा कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है 2021 में। ये इसमें जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? ये अर्जेंटीना ने जीता है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें मीथेन गैस का दूसरा नाम, तो मीथेन गैस का दूसरा नाम पूछा गया है, तो वो हो जाएगा दलदल गैस, फायर डैम्प या फिर मार्स गैस इसको बोला जाता है। तो ये इसका सही जवाब होगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिलेटेड प्रश्न क्या था ये तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चला। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH2। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो रासायनिक सूत्र होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता, तो ये इसका उपयोग होगा। ये कॉमन बात हमने इसकी बता दी है। तो इस प्रकार से जो भी आपके रासायनिक हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आगे इसमें दांडी यात्रा के शुरुआत में गांधी जी के कितने सहयोगी थे? तो जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी उस समय गांधी जी के कितने सहयोगी थे? तो वो 78 थे। तो देख सकते हैं भारतीय जो राष्ट्रवाद है, भारत में जो आंदोलन वगैरह हुए थे उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसमें भारतीय वन रिपोर्ट, ऐसे कौन से 2 राज्य थे जिनका जो फॉरेस्ट कवर है वो क्षेत्र कम नहीं हुआ, वन आवरण का क्षेत्र है वो कम नहीं हुआ था? तो ये प्रश्न तो एग्जिट नहीं पता चला है कि किस प्रकार से थे, ऑप्शन किस प्रकार से थे। तो इसमें जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, इनका वनावरण क्षेत्र है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ है। आगे जो प्रश्न पूछे गए वो थे कि डेविस कप 2021 का विजेता पूछा गया था, तो उसका सही जवाब होगा रूस। रूस ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता था। उसके किसने जीता था? डेनिल दो मेदवेदेव है, उसने ये खिताब है वो जीता था। नेक्स्ट इसमें भारत ने अपनी सेना है वो द्वितीय वर्ल्ड वार से वापस क्यों बुला ली थी? तो ये प्रश्न है वो करेक्ट नहीं मिल पाया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका जवाब है वो हो पाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, वर्ल्ड वार आपको देखने, उसमें भारत की भूमिका आपको देखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फिक्की का चेयरमैन कौन है? तो फिक्की का वर्तमान चेयरमैन प्रेसिडेंट है वो संजीव मेहता है। कौन हो जाएगा? संजीव मेहता। अगला इसमें जो पीयूष गोयल ने दक्षिण भारत में कौन सा, क्या हो जाएगा इसमें, डिजिटल फूड म्यूजियम है उसका लोकार्पण है वो किया था। तो पीयूष गोयल ने किया था, एक किसका किया था? डिजिटल फूड म्यूजियम, डिजिटल फूड म्यूजियम का लोकार्पण किया था। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर किया था? तमिलनाडु में, तंजाउर में, तमिलनाडु के तंजाउर में देश का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय, डिजिटल फूड म्यूजियम है, उसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनसे के लिए चलाई गई योजना जो चलाई गई है उनसे रिलेटेड प्रश्न था कि कौन सी योजना से, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। आगे प्रश्न है कि भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास है एम विश्वरमैया ने किया था। तो ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। और करेक्ट आंसर इसका नहीं पता कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया था। तो तोकते तूफान की गति पूछी गई है कितनी थी? तो ये हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड है वो बदलती गई थी। अनुमानित 150 से 175 थी और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इसको सही कर सकते थे। नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न था कि कौन सा नेशनल पार्क पूछा गया था, ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया। कोई कह रहा है मानस पूछा गया है, कोई कह रहा है कोई दूसरा पूछा गया है। तो नेशनल पार्क आपको जरूर से पढ़कर जाने हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था कि मानव आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह किस क्रम में आगे जाता है?
मतलब आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका क्रम है वो पूछा गया था कि किसी वस्तु के चलने पर प्रकाश किरणें कोरिया में फिर नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं या इससे अपवर्तित होकर काचाप ध्रुव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार से उसका पूरा क्रम पूछा गया था, वो क्रम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मिल सकता है। अगला प्रश्न था कि आर्टिकल 338 से प्रश्न था या फिर जो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए कि आर्टिकल 338 से पूछा गया। तो आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? तो संविधान में जो अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। SC/ST के लिए है वो बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि भूटान के प्रधानमंत्री का नाम, तो वो हो जाएगा लात्से त्शेरिंग। अगला प्रश्न है कि WTO में कितने मेंबर है? तो 164 है वो वर्तमान में मेंबर है। नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं? तो वो साइनोबैक्टीरिया इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1930 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन है वो शुरू किया था? तो वो दांडी मार्च है वो गांधी जी ने 1930 में ही शुरू किया था। अगला प्रश्न था कि कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक नृत्य है, इसमें क्या प्रश्न था ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कथक नृत्य से रिलेटेड प्रश्न जरूर आया था। तो इस कथक नृत्य वाला टॉपिक है उसको जरूर से पढ़कर जाए। ये जीके में ज्यादा प्रश्न है वो हमारे पास पहुंचे हैं। SS जो सोशल साइंस के प्रश्न है वो अभी तक भी नहीं आ पाए हैं। अगला इसमें विस्थापन की इकाई पूछी है, ऐसा यूनिट, तो वो विस्थापन की ऐसा यूनिट होती है वो मीटर होती है और ये एक सदिश राशि होती है। यंगेस्ट चेस प्लेयर पूछा गया है, तो किस संदर्भ में पूछा गया है, कब का पूछा गया ये कंफर्म नहीं है, परंतु यंगेस्ट चेस प्लेयर है वो अभिमन्यु मिश्रा ही हैं। अगला इसमें फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसमें बेनरघट्टा जो नेशनल पार्क है, बानेरघट्टा है या फिर क्या नाम है इसका, तो देख लीजिए आप, ये नेशनल पार्क पूछा गया है। तो ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये प्रश्न जरूर से आया था। नेक्स्ट इसमें जो मेंडुला ओब्लागेटा है इससे रिलेटेड प्रश्न था, प्रश्न को कंफर्म नहीं हो पाया है किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बुकर प्राइज 2022 जो मैन बुकर प्राइज जो होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, किसको दिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार है जिसका नाम क्या है? डेमन गलगुट। डेनम गलगुट ने को यह दिया गया है। उनका उपन्यास था द प्रोमिस। क्या था? द प्रोमिस इनका एक पुरस्कार था, उसके लिए बुकर प्राइज है उनको मिला था। भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रश्न पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से ये भोपाल गैस त्रासदी है वो हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो बोमेन कैप्सूल है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया, ये किस में मौजूद होता है या फिर और कुछ प्रश्न था, आपको देख सकते हैं कि बोमेन कैप्सूल से प्रश्न पूछा गया, तो ये किडनी में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न था कि किन देशों के रोवर ने चांद की दूसरी तरफ 2 कांच के गोले हैं वो दिखाई दिए? तो ये चाइना ने दिखाई दिए हैं। ये प्रश्न है वो करंट से रिलेटेड पूछा गया है कि रोवर सा है 2 ग्लास स्पेयर पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ये सोशल साइंस का प्रश्न है, द रूल ऑफ द 1 लायन इज एवर बेटर देन 100 रैट्स। तो ये किसने बताया था? ये स्टेटमेंट किसने दिए थे? वोल्टेयर ने दिए थे। तो इस प्रकार से हमारे पास इतने ही प्रश्न है वो आज पहुंचे हैं। आगे जो प्रश्न मिलेंगे हम आपके साथ जरूर से डिस्कस करेंगे। जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को आप एक बार जरूर से पढ़ें। आगे जिन भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, एग्जाम का पेपर है वो स्टूडेंट थोड़ा मॉडरेट टू हाई बता रहे हैं। पेपर है वो इजी लेवल का पेपर नहीं आया था, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल का आप पेपर है वो बोल सकते हैं। तो आपको आसानी से करके आना। इसमें नेगेटिव है वो आपको ज्यादा नहीं करनी है, नेगेटिव करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा और आपके मार्किंग है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम नेक्स्ट शिफ्ट के अगर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको भी आपके साथ जरूर से डिस्कस करेंगे। और जिन स्टूडेंट का एग्जाम हो जाता है वो प्लीज हमें टेलीग्राम के जरिए हमें क्वेश्चंस हैं वो जरूर से बताएं, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनको थोड़ी मदद हो सके। धन्यवाद।